तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कक्षा 5वीं वाले स्टूडेंट्स का ये जो पेपर है हिंदी का पेपर है। यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता देता हूँ कि आपकी जो परीक्षा है उसमें जिस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं आपको सारे का उत्तर देना है। कक्षा 5वीं यहाँ पर एमपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट को पूरा जो मैं बता रहा हूँ ये अच्छे से याद करना है। सबसे पहले तो इसमें पहला प्रश्न ये दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर के विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। आप लोगों की जो एग्ज़ाम है उसमें आप लोगों को ऐसे अपठित गद्यांश पद्यांश दिए जाते हैं और उसको पढ़कर हमें उत्तर लिखना रहता है। पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, ये किससे संबंधित है, फिर इससे प्रश्न जो बनेंगे उनका उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और आप सभी स्टूडेंट को लास्ट तक इस वीडियो को 100% देखना है, क्योंकि तब जाकर आपको समझ आएगा, बाकी सारे आप उत्तर कंप्लीट कर दोगे। देखिए, आम का पन्ना गर्मियों में मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पिया जाता है। पहला प्रश्न तो इसमें क्या बन रहा है कि आम का पन्ना मुख्य रूप से कहाँ पिया जाता है, तो भारत में पिया जाता है, वो भी उत्तरी भारत में। इसे बनाने के लिए केरी, केरी का मतलब कच्चा आम, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैंगो कहते हैं, ठीक है। कच्चा आम, चीनी, चीनी मतलब शक्कर, और कुछ गरम मसालों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, भुने हुए जीरे का पाउडर, काला नमक, काली मिर्ची। ये पेय प्यास को बुझाता ही है और साथ ही गर्मियों में भी अधिक पसीना निकल जाने पर नमक और लौह की कमी को भी पूरा करता है। इसको पीने से विटामिन बी और सी की भी पूर्ति हो जाती है। आम पन्ना बनाना बहुत ही आसान है। पहले कुछ कच्चे आम को उबालो, फिर उन्हें छीलो, गुठली निकालो, चम्मच से गूदा निकालो। अब गूदे को कटोरे में रखकर उसमें पानी, चीनी, नमक, काली मिर्च, काला नमक, जीरा पाउडर मिला लो। उसमें पुदीने की पत्तियां भी काटकर पीसकर डालें, उसे अच्छी तरह बर्फ में मिला लें। बर्फ ठंडा करके परोसे। स्वादिष्ट होने के साथ आम का पन्ना अपने ताजगी भरे हल्के रंग के कारण सुंदर भी लगता है। अब इसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो क्या है ये देख लो, मैं सबके उत्तर बताऊंगा आपको। सबसे पहला प्रश्न है आपका, गद्यांश में वर्णित पन्ना बनाने के लिए मुख्य सामग्री क्या होगी। आपके ऑप्शन है काला नमक, पुदीना, चीनी या फिर कच्चा आम। तो मुख्य मतलब सबसे ज़्यादा अहम, तो हमने कच्चा आम, जिसको आप क्या कहोगे, जिसको केरी कहते हैं ना अपन, वो। आम पन्ना औषधि के रूप में कब उपयोग होता है। आपके ऑप्शन है खांसी के इलाज में, कान के दर्द में, दांत के दर्द में या लू के उपचार में। तो इसमें लू के उपचार में हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं किसका, तो आप लोगों को जो पन्ना हम बनाते हैं उसका, ठीक है। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका उत्तर आप देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। आम पन्ना बनाना बहुत आसान है। वाक्य में रेखांकित शब्द विलोम क्या होगा। रेखांकित मतलब जो आसान शब्द लिखा है ना, इसका विलोम क्या होगा। आपका ऑप्शन है सरल, सुखद, कठोर या फिर कठिन। देखो, यहाँ एक बात सीखने लायक ये है कि जो विलोम है ना, ये उल्टे अर्थ होते हैं, विपरीत अर्थ हमें बताते हैं। अब विपरीत अर्थ बताते हैं, इसका मतलब आसान का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सुंदर का विलोम बताना है, इसमें भी विलोम का मतलब आपको उल्टा ही याद रखना है। सुंदर का असुंदर आपको इसमें बताना रहेगा। सुंदरता भी नहीं होगा, सुसुंदर भी नहीं होगा और समुंदर भी नहीं होगा। यहाँ पर असुंदर आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, सुंदर का विलोम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिएगा, इसमें क्या बताया है, आम के अलावा निम्नलिखित फलों में से किसमें गुठली पाई जाती है। आपके ऑप्शन है केला, तो केला में भी गुठली नहीं पाई जाती है। पपीला, पपीता, पपीता में भी नहीं पाई जाती है। अंगूर, अंगूर में भी गुठली नहीं पाई जाती है। तो इसमें बेर हमें उत्तर में लिखना है, क्योंकि बेर में क्या पाई जाती है, बेर में गुठली पाई जाती है। और गुठली किसकी तरह पाई जाती है, बेर में। जैसे आम जो होता है ना, आम जिस प्रकार से आम में भी गुठली पाई जाती है ना, इसी तरह से बेर जो होता है उसमें भी गुठली पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपको अगला प्रश्न दिया है, इस पे भी आप लोगों को पढ़कर उत्तर लिखना रहेगा। ये आपको देखो मैं पढ़ के बता देता हूँ सारा, ये आपको ऐसे जो लिखा है ये पूरा पढ़ के और कंप्लीट भी बता रहा हूँ। आप सभी को अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जयंती के अवसर पर अपार्टमेंट में सामुदायिक भवन में एक रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है। यह आयोजन दीनदयाल उपाध्याय हरि नगर अस्पताल के डॉक्टरों की देखभाल में किया जाएगा। रक्तदान के इच्छुक 1 अक्टूबर 2020 से
आधो हस्ताक्षरी के पास अवश्य नामांकन करवा दे। बाकी ये आप लोगों को बताया है सारी डिटेल में। तो अब देखो प्रश्न ऐसे बनते हैं। रक्तदान शब्द का अर्थ क्या होगा? रक्त मतलब खून होता है, तो खून का दान। निम्नलिखित शब्द समूह में किस समूह को आप संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे? तो दिल्ली और गांधी जी को हम संज्ञा की श्रेणी में रखेंगे। यह सूचना कब जारी की गई थी? तो 2 अक्टूबर की बात है यहाँ पर। तो सूचना जो जारी की गई थी वो आयोजन का जो दिन है वो तो आपको 2 अक्टूबर बताना है, लेकिन सूचना 28 सितंबर 2020 को जारी की गई थी। तो आप लोगों को 28 सितंबर आपको उत्तर में इसमें बता देना रहेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। सामुदायिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका इक प्रत्यय है। ठीक है। सूचना किसके द्वारा जारी की गई थी? तो आपको मैं एक बात वापस रिपीट करके बता देता हूँ। ये जो सूचना है ये टैगोर अपार्टमेंट, टैगोर गार्डन दिल्ली, टैगोर अपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई थी। तो इसमें आपको उत्तर में टैगोर अपार्टमेंट लिख देना है। बाकी इसी प्रकार के और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी और वीडियो आएंगे।